मस्जिद के सामने नाचना पड़ गया महंगा, आया ऐसा आज़ाब कि कांप उठे अंधभक्त। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। मस्जिद के सामने नाचना कैसे पड़ गया महंगा और कैसे पल भर में हेकड़ी निकल गई उन लोगों की जो मस्जिद की बेहुरमती कर रहे थे, मस्जिद के सामने गाना बजाना कर रहे थे, कैसे उन पर आया आज़ाब। दोस्तों चलिए इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं एक सनसनीखेज वाकया। तो दोस्तों सुनकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, मस्जिद जिसको दुनिया के अंदर अल्लाह का घर कहा जाता है, जो इबादत की जगह है और मुसलमान इसी जगह पर इबादत करते हैं बिलखुसूस। लेकिन दोस्तों कुछ लोग मस्जिद के हुर्मत को पामाल करने के खातिर ऐसे चीज़ करते हैं जो नाजेबा होता है। और इसी तरीके का एक वाकया सामने आता है दोस्तों, साबिर पिया का वाकया। प्यारे दोस्तों, यूं तो मुल्क हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अल्लाह के वलियों का डेरा बसेरा अगर कहीं है तो वो है योगी आदित्यनाथ का सूबा, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों देश भर में सबसे ज़्यादा अल्लाह के वलियों का डेरा बसेरा है, जगह जगह पर अल्लाह के वलियों का डेरा है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश का ही एक पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, जहां कलियर शरीफ में कलियर के महाराज, कलियर के सुल्तान हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमाते हैं। दोस्तों हज़रत साबिर पाक के ज़माने का एक वाक़या है कि एक बार साबिर पाक मस्जिद में शाम के वक्त नमाज के बाद अपने चाहने वालों के साथ इबादत में मशगूल थे, वजीफ़ा में मशगूल थे। साबिर पाक का ये मामूल था कि शाम के वक्त नमाज के बाद वो मस्जिद में ही ठहर जाते और अपने चाहने वालों के साथ वजीफ़ा करते और रब की इबादत में मशगूल रहते। ये मामूल था उनके वक्त का। एक बार का वाक़या है दोस्तों कि इसी तरीके से नमाज ख़त्म हुई। नमाज के बाद साबिर पाक वजीफ़ा में मशगूल हो गए। इधर दोस्तों कुछ लोग बारात लेकर आ रहे थे और बारात में नाच गाना ढोल बाजा बजा रहे थे। अब जैसे जैसे वो नाचने गाने वाले लोग मस्जिद की तरफ बढ़ते गए, उनका नाचना और बजाने की जो आवाज़ थी, नाचने गाने की हुल्लड़बाजी करने की जो आवाज़ थी, धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आज भी आप देखते होंगे दोस्तों कि कुछ लोग, सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसी मानसिकता के होते हैं कि मस्जिदों के सामने से अगर जब गुजरने लगते हैं इस तरीके का जुलूस या इस तरीके का कोई प्रोग्राम के साथ, तो अक्सर अमूमन मस्जिदों के सामने आवाज़ को तेज़ कर देते हैं। तो इसी तरीके के उन लोगों ने भी आवाज़ को तेज़ कर दिया, ज़ोर ज़ोर से नाचने गाने की आवाज़ आने लगी, बाजे की आवाज़ आने लगी, जिससे जो लोग मस्जिद में इबादत कर रहे थे उनकी इबादत में खलल पहुँचने लगी। जब इस चीज़ को गौर किया हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो अपने मुरीद ख़ास को बुलाया और कहा कि बेटा बाहर में जाओ और जो लोग नाच गाना कर रहे हैं उन लोगों से कहो कि मस्जिद से खामोशी से निकल जाए और उसके बाद अपना जो करना है करे। यहाँ आप आवाज़ को बंद कर दें, अल्लाह के बंदे इबादत कर रहे हैं जिनकी इबादत में खलल आ रहा है। अब क्या था, साबिर पाक का वो मुरीद ख़ास वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद लोगों को समझाता है कि आप लोग यहाँ पे लोग इबादत कर रहे हैं तो यहाँ से निकल लें और उसके बाद आप लोग ये बाजा उजा बजाएं। जब ये समझाने जाते हैं तो वो लोग जो नाच गाना में मशगूल थे उन लोगों ने झिड़क कर इनको वापस भेज दिया। अब क्या थे, ये आकर फिर मस्जिद में आकर खड़े हो जाते हैं और फिर बदस्तूर नाच गाने की आवाज़ और भी आने लगती है। साबिर पाक फिर ध्यान देते हैं तो नाच गाने की आवाज़ बंद नहीं हो रही है, बाजे की आवाज़ बंद नहीं हो रही है। उन्होंने निगाह उठाया तो देखा कि उनका जो मुरीद ख़ास थे वो बाहर में ही खड़े थे, दरवाजे के सामने ही खड़े थे। जब साबिर पाक ने उनसे पूछा कि क्या आपने उन्हें मना नहीं किया, साबिर पाक के मुरीद ख़ास ये कहते हैं कि हुजूर मैं तो उन लोगों को मना कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात को मानने से इनकार कर दिया।
अब क्या था दोस्तों, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ जाता है और उसके बाद वो अपने अंगुस्ते पाक से इशारा करते हैं अपने मुरीद खास को कि फला तख्त में जो कटोरी रखा हुआ है उस कटोरी, उस कूजे को तुम उठा लो और उसको, उसके जो जिस तरीके से वो कटोरी रखा हुआ है उस कटोरी को तुम पलट दो। अब क्या था दोस्तों, साबिर पाक का जैसे ही इशारा होता है वो मुरीद खास उठता है और उस कटोरी को पलटी कर देता है। अब दोस्तों जैसे ही कटोरी का पलटी करना था कि एक अजब सी कैफियत बन जाती है और कलियर के दोनों साइड से जो बड़े बड़े पहाड़ थे दोस्तों, तारीख मिलता है कि वो पहाड़ चलकर ऐसे आने लगे, आगे बढ़ने लगे कि जैसे वो पहाड़ आपस में आकर टकरा जाएंगे और जो सारा का सारा जो शहर है, जो कस्बा है, वो उसी में दब कर रह जाएगा। जब लोगों ने ये ध्यान दिया कि दोनों तरफ से पहाड़ चलते आ रहे हैं तो आहो पुकार मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। भगदड़ जब मचती है दोस्तों तो लोग कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं और सारे लोग मस्जिद में आकर जमा हो जाते हैं। जमा आने के बाद आहो पुकार आने लगती है कि हुजूर हम लोगों को बचा लीजिए, हम लोगों को क्या कसूर है। अगर ऐसे में ये पहाड़ अगर टकरा गए तो जो कसूरवार तो मरेंगे मरेंगे ही, लेकिन उनके साथ बेकसूर भी मर जाएंगे, बच्चे भी मर जाएंगे। आहो पुकार मच जाती है दोस्तों। जब इस बात की जब खबर साबिर पाक को पहुंचता है तो साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह गुस्सा कम हो जाता है। इधर दोस्तों जो नाच गाना कर रहे थे उन लोगों की भी हैकड़ी निकल चुकी थी, वो भी गिड़गिड़ाने लगे, वो भी फरियाद करने लगे। साबिर पाक को अब इन लोगों पर रहम आ जाता है। जब रहम आता है दोस्तों तो तारीख ये मिलती है कि साबिर पाक फिर उस मुरीद खास को कहते हैं, उस कटोरी की तरफ इशारा करके कि बेटा जाओ और उस कटोरी को जैसे तूने पलटाया था पहले जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में फिर तुम उसको कर दो। बहरकैफ दोस्तों वो मुरीद खास फिर उठते हैं और उठने के बाद उस तख्ती में जाकर उस कटोरी को पहले जिस तरीके से वो कटोरी था उसी तरीके से वो कटोरे को कर देते हैं। जैसे ही वो कटोरा को फिर से पलटना था दोस्तों कि अल्लाह के मसलिहत देखिए कि वो जो दो पहाड़ जो चले आ रहे थे आपस में टकराने वाले थे, फिर वो पहाड़ जिस तरफ थे उसी तरफ वापस पीछे हटने लगते हैं और जहाँ थे वहीं पर जाकर रुक जाते हैं। तो ये है दोस्तों साबिर पाक का जो करामतों की जो किताब है, अगर आप उसका मुताला करेंगे तो ये आपको ये वाक़या वहीं पर मिल जाएगा दोस्तों। यह है साबिर पाक की एक बड़ी करामत दोस्तों, जहां पर मस्जिद के सामने नाच गाना करने वाले लोगों को साबिर पाक ने सबक सिखाया और पल भर में दोस्तों जो सारा मंजर था वो बदल जाता है और जो अपने जोश में आकर मस्जिद की बेहुरमती कर रहे थे, इबादत में खलल डाल रहे थे, उन लोगों को पल भर में हिदायत मिल जाती है, उन लोगों की अकड़ निकल जाती है। यह है साबिर का करामत।